अक्सर लोगों के क्वेश्चन होता है कि हम अपने एक्स को भूल नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, हम अपने एक्स को भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस जर्नी में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का अभी जस्ट ब्रेकअप हुआ है, बहुत सारे लोगों का ऐसा सिचुएशन है जहां पर वो कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर वो कहीं ना कहीं चाह तो रहे हैं कि मुझे इन चीज़ों से आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना है, बट विथ फ्यू सिचुएशंस वो नहीं कर पा रहे हैं। और उनके मन में एक क्वेश्चन है कि हम अनेबल क्यों हैं अपने एक्स को भूलने में। इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आप अपने एक्स को भूल नहीं पा रहे हो। ओके, इससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जो आईडी दिख रही है इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली लाइव आता हूं। अगर आपको मेरे से पर्सनली 1-to-1 बात करनी है, दिस इज द व्हाट्सअप नंबर जिसमें मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ओके, चलो इसको थोड़ा सा डीप डाउन समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, मैंने कुछ पॉइंट्स में इसको डिस्कस कर रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके बेस पर हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ इसमें ये होती है ना कि जब भी हम अपने एक्स को भूलने की बात करते हैं तो समटाइम्स इट इज़ टू अर्ली। समटाइम्स बहुत जल्दी होता है कि अभी तुम्हारा कल ब्रेकअप हुआ, तुम कह रहे हो मैं भूल जाऊँ। भाई यहाँ पे कुछ ऐसा तो चल नहीं रहा है कि वेनिस हो गया, जो वेनिस मोड ऑन करके आप इंस्टाग्राम पे बात करते हो वो तो चल नहीं रहा है कि तुमने एक मैसेज भेजा, सामने इंसान ने देखा और वेनिस। मतलब कल तक तुम बात कर रहे थे, कल तक तुम्हारे पूरे रिश्ते चल रहे थे, अचानक से सब वेनिश हो जाए। नो, नहीं होगा। तो इट्स टू अर्ली। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है कि वो 1-2 महीने की अभी बात है या फिर 10-15 दिन, 1 महीने के अंदर की बात है, तो आप नहीं भूलोगे। तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी इंसान से तुमने सच में सीरियसली, आप किसी के साथ कनेक्टेड थे, तो जब भी वहां से निकलना पड़ेगा डेफिनेटली इट इज गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि आपके इमोशंस, आपके अट्रैक्शन, आपकी अटैचमेंट वहां पे जुड़ी हुई थी एंड वो पैटर्न ड्रॉ था। अब उस पैटर्न को जब ब्रेक करना होगा, इट टेक्स टाइम। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ये बहुत जल्दी होता है, जिसके बेस में हमें लगता है कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज होता है कि आप ना एक साइकोलॉजी को समझो, एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझो कि आप किसी इंसान को भूल नहीं सकते हो। आप किसी इंसान को कभी भूलते ही नहीं हो, किसी भी इंसिडेंट को आप भूलते ही नहीं हो। इट इज जस्ट ऑल अबाउट इंटेंसिटी, कि आज आपको उस इंसान के बारे में आप पूरे दिन याद कर रहे हो, विथ टाइम आपको होगा कि 2-4 बार याद आ रही है, विथ टाइम ऐसा होगा कि याद नहीं आ रही है, लेकिन जब भी आप इस इंसिडेंट या इस चीज के बारे में, इस एक्सपीरियंस के बारे में सालों बाद भी याद करना चाहोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें इनमें से याद आएंगी। उस इंसान को आप भूल नहीं जाओगे कि वो पूरी तरह से दिमाग से हट गया है। तो कभी भी मतलब आप किसी इंसान को भूलते नहीं हो, बस इंटेंसिटी कम हो रही है। बचपन में भी बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में हुई होंगी, जब आप बैठोगे या दोस्तों के साथ आप बैठे हो, आप याद कर रहे हो कि यार ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, सब याद है। लेकिन आज शायद तुम अपनी भाग दौड़ भरी इस दुनिया में आपको याद ही ना हो कि ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हम करते थे, ऐसी भी सिचुएशंस रहती थी, राइट। आज आपको वो याद नहीं होंगी जो बचपन में चीजें चल रही थी, या याद नहीं कर रहे हो आप, लेकिन जब बैठोगे याद करने तो याद आ जाएगी। तो यादें तो है वो, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा है। वो आपकी मेमोरी को पूरी तरह से निकाल के जब वेनिस ही कर दिया जाए, मेमोरी ही खत्म कर दी जाए कि आपको बचपन से लेकर के अभी तक का कुछ याद नहीं है, तो वो भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर कुछ भी याद है तो वो भी याद रहेगा। तो कोई भी तरीका नहीं है किसी इंसान को ऐसे निकाल के पूरी तरह से भूल जाने का, पूरा मेमोरी ही उसका डिलीट कर देने का। देयर इज नो चांस। इट इज जस्ट इंटेंसिटी जो अभी बहुत हाई है, जिस पे आप परेशान हो रहे हो, धीरे धीरे करके वो लो हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि आप समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये इंसान बहुत बेस्ट था एंड ऐसा इंसान मुझे मिलेगा नहीं। एंड ये तभी लगता है जब आप किसी इंसान में बहुत ज़्यादा या तो इन्वॉल्व हो, या तो आप अपने आप को देख रहे हो कि यार मेरी औकात से बढ़िया बंदा मिल गया था, मेरे औकात से बढ़िया बंदी मिल गई थी, अब ऐसी नहीं मिलेगी, अब ऐसा नहीं मिलेगा। तो आपके अंदर वो डर आता है कि यार, मतलब आप भागते हो क्योंकि चेंज करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ रहे हो, तो आप चेंज करते हो वहाँ पे कि यार ये इंसान तो मुझे चाहिए, मुझे नहीं मिलेगा ऐसा कोई इंसान। मतलब कहीं ना कहीं कि हमें ऐसा लगता है कि हम डिजर्व ही नहीं करते हैं, लेकिन मुझे बिना डिजर्विंग हुए ये मिल गया था और मैं इसको ऐसे लूज नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ पर आप भागते हो, फोकस करते हो कि यार कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे चाहिए, तो आप उसको भूल ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी वो इंटेंसिटी इतनी हाई होगी उस इंसान को पाने की कि आपके दिमाग में वही चीज़ें चल रही होंगी, राइट। तो समटाइम्स अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरी औकात से बाहर है ना, तो अपनी औकात बना लो, अपनी औकात बढ़ा लो, क्योंकि कोई भी चीज़ तुम्हारी औकात से बाहर होगी ना, तो ज़्यादा देर तक तो वो टिक नहीं पाएगी तुम्हारे पास। तो अपनी औकात बनाओ, अपने आप को डिजर्विंग बनाओ, तो फिर वो इंसान को रखना शायद तुम डिजर्व करते, शायद वो जाते भी नहीं। ओके। चौथी चीज़ है कि आइडियाज़ एंड ड्रीम्स जो हमने उस इंसान के साथ क्रिएट किए हुए थे। समटाइम्स हम किसी इंसान के साथ आते हैं, थोड़ा टाइम हमारा ठीक ठाक चल गया, तो उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें उस इंसान के साथ क्रिएट हो जाती हैं कि यार इस इंसान के साथ तो ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारा ये दुनिया होगा, ये मिशन होगा, 50 तरह की चीज़ें हम क्रिएट कर लेते हैं।
मतलब उसके अराउंड एक इमेजिनेशन सिर्फ स्टार्ट हो जाती है कि हम इमेजिन करने लगते हैं कि यार इसके साथ ये, इसके साथ, मतलब हम अपनी पूरी ज़िंदगी को ही उसी के इर्द गिर्द घुमा के रख लेते हैं कि पूरी मेरी ज़िंदगी अब इसके साथ ही कनेक्टेड है। तो आपने जो आइडियाज़ क्रिएट किए हैं, जो ड्रीम्स क्रिएट किए हैं, तो जब वो इंसान जा रहा है ना, तो वो केवल वो इंसान नहीं जा रहा है, उस इंसान के साथ आपके आइडियाज़, आपके ड्रीम्स, आपके थॉट, आपके सपने, आपकी दुनिया जो आपने आगे के लिए क्रिएट किया हुआ था, सब कुछ आपको उजड़ता हुआ दिखता है। तो वो मतलब क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं क्रेविंग क्रिएट करता है कि यार नहीं, इस इंसान को नहीं जाने देना है। सो आप भूल ही नहीं पाते क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपसे छिन रही हैं। केवल वो इंसान नहीं जा रहा है, आपके अपनी पूरी ड्रीम्स, पूरे आपकी एक्सपेक्टेशन, पूरे आपकी एक सपने की दुनिया जो थी, वो सब कुछ जा रही है। तो समटाइम्स इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसलिए आपको भूलने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। आपको वहाँ पर अपने ब्रेन को रिवायर करने की बहुत ज़रूरत होती है, और वहीं पर आपको ज़रूरत पड़ती है एक काउंसलर की, जहाँ पर वो आपके ब्रेन को वो सारी चीज़ें दिखा सके कि दिस इज़ द रियलिटी एंड दिस इज़ योर इमेजिनेशनशिप जो आपने क्रिएट किया था, और उस लिंक को ब्रेक कर सके एंड रिवायर कर सके आपके ब्रेन को कि यार यस, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। और जब भी हम इस तरह से करना स्टार्ट करते हैं, आप किसी काउंसलर से काउंसलिंग लेते हो, दिस इज ऑल अबाउट जो मैं यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, कि अगर आप इस किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा है व्हाट कैन आई डू, देन आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो। तो आप जिस तरह से अभी सोच रहे हो, जिस तरह से आपकी थिंकिंग है, वो चेंज की जा सकती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत लो स्ट्रीम के होते हैं, हमें अपनी सेल्फ स्ट्रीम बहुत लो होती है, हमें ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, बस वही इंसान मेरी ज़िंदगी सारा डिफाइन करता था, मेरी सारी औकात, सारी चीज़ें, सारा कुछ बस उसी इंसान से डिफाइन होती थी, और अब वो इंसान नहीं है तो मैं कुछ ही काम का नहीं हूँ। मतलब मीन्स हमने अपनी पूरी आइडेंटिटी ही क्रिएट कर लिया है उसी इंसान के अराउंड, कि ये है तो मेरी कुछ औकात है, ये नहीं तो मैं कुछ नहीं। तो जब हम लो सेल्फ स्टीम वाले बंदे होते हैं ना, तो हमको यहाँ से भूलने में और आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। तो हमें थोड़ा सा खुद के साथ सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ी सेल्फ स्टीम, सब ये इंक्रीज करते हैं, तो हमें लगता है कि यार ठीक है, हाँ अब लाइफ थोड़ी आसान होगी। तो ये चीज़ें भी होती है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि रिजेक्शन को लेकर के हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। मतलब ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही वर्क करता है, कोई भी चीज़ आपको रिजेक्ट जब करता है ना, कुछ भी रिजेक्शन जहाँ पे मिलता है, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी, ऑब्सेशन होता है, नहीं यार इसको तो पाना है। जो चीज़ आपको यूँ आसानी से मिल जाती है ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी, बट जहाँ पर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया और आपके अंदर वो आया कि भाई इसको तो जीत के रहना है। बहुत सारे रिश्ते मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर वो रिश्ते लोगों के केवल इस बेस पर चल रहे हैं, क्या स्टार्ट हुए कि सामने वाले इंसान को उसने रिजेक्ट कर दिया, वो कह रहा है मैं इसको अब पटा के दिखाऊंगा, और थोड़े टाइम के बाद उसके पीछे जाते हैं, उसको कहीं ना कहीं इंप्रेस कर लेते हैं, और जब वो अटैच हो जाती है फिर ये भागते हैं, क्योंकि इनको रिश्ता चाहिए ही नहीं था, इनको बस वो जिद थी कि तूने मुझे रिजेक्ट किया था और मैं तुझे पाके दिखाऊंगा। उस टाइप के सिचुएशन की वजह से ये सारी सिनारियो क्रिएट हो जाती है और ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो समटाइम्स रिजेक्शन जो है वो बहुत बड़े ऑब्सेशन का कारण बनता है, कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया और आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, कि यार इतने टाइम तक किसी इंसान के साथ रहे, अब उसने हम रिजेक्ट कर दिया कि तू अच्छी नहीं है, तू अच्छा नहीं है, और उस बेस पर हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि नहीं यार, नहीं मेरे को तो अब अच्छा बन के इस इंसान को दिखाना है, इस इंसान को ही दिखाना है, इस इंसान से ही मुझे प्रूफ चाहिए कि ये चीज़ ये मुझे अच्छा बोल दे या मेरे साथ अच्छे से बिहेव करे। अभी मैं कल किसी से बात कर रहा था 1-1 कॉल पे, एंड वहाँ पर क्या हुआ, वो कह रही हैं कि मतलब सारी चीज़ें ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, आई कैन मूव ऑन, बट द पॉइंट इज़ दैट कि मैं चाहती हूँ कि ये इंसान मेरे साथ अच्छे से बिहेव करे और मुझे वो इज्जत दे जो मैं डिज़र्व करती हूँ, और वो इंसान नहीं दे रहा है। अब मेरा ऑब्सेशन ये कि मुझे उसी इंसान से वो रिस्पेक्ट चाहिए, उसी इंसान से वो इज्जत करवानी है। आप ऑब्सेस्ड हो इस चीज़ को लेकर के कि मुझे उसी इंसान से अपनी इज्जत करवानी है, जिस इंसान को हमारे कोई चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो इंसान से हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये इज्जत करेगा ना तभी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इट मीन्स हमने अपने आप को वहाँ से इतना ज़्यादा जोड़ लिया है, इतने ऑब्सेस्ड है कि मुझे वही चीज़ करानी है, और ऐसे में हम परेशान होते हैं। तो उसको समझाने में और उसके ब्रेन को रिवायर करने में टाइम लगता है। तो वो चीज़ें कल उसी सारी सिचुएशंस पे मैं बात कर रहा था, एंड हमने 1 घंटे तक उस चीज़ पे डिस्कस किया, एंड सी इज़ मतलब ऑलमोस्ट एक रिवायरिंग की सिचुएशन स्टार्ट हो गई है, एंड सी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि यार कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। तो समटाइम्स ये रिजेक्शन का ऑब्सेशन भी होता है, एंड समटाइम्स ऐसा होता है ना कि वो सच में अच्छे इंसान है, मतलब जिस इंसान को अभी आप मिस कर रहे हो या जिस इंसान को आप भूल नहीं पा रहे हो, वो सच में बहुत अच्छे थे आपके लिए, आप उनके लिए बहुत अच्छे थे, आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत चल रहा था, बट कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस की वजह से आपको दूर जाना पड़ा। मे बी वो फैमिली सिचुएशंस हो सकती है, कास्ट वगैरह हो सकते हैं, कुछ सोशल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई जिसके बेस पर आप चाहते तो नहीं थे बट आपको छोड़ना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मिस दैट पर्सन, एंड आपको फिर ऐसे इंसान को भूलने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा
गुस्सा, नाराजगी या इतना ज़्यादा डर किस बात का है? क्यों भूलना है उस इंसान को? ठीक है, यू नो कि रिश्ता नहीं क्रिएट हो सकता, ठीक है, रिश्ते वाले सिचुएशंस बंद कर दो, बट आपको अपने अंदर अगर याद आ रहा है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उसको प्यार से रखो, उसको रिजिड मत हो। जब आप रिजिड हो जाते हो कि नहीं नहीं मेरे को तो ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, तो आप वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में चले जाते हो ना कि अब आप चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हो, और जब आप चीज़ों को रिजेक्ट करना स्टार्ट करते हो वो आपको और ऑब्सेस्ड करती हैं और वो अपने आप आपको अपनी तरफ और खींचती हैं। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि दे ऑल्सो मिस यू। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो भी आपको मिस कर रहे होते हैं। समटाइम्स हो गया किसी बेस पर आपकी और उसकी नाराज़गी हो गई, दोनों नाराज़ हो गए, लड़ाई उड़ाई हो गया, बट कहीं ना कहीं वो भी मिस कर रहा है। और जब भी कुछ भी चीज़ें इस यूनिवर्स में होती है ना, दैट सेंड दैट वाइब्रेशन कि यार वो चीज़ें आप तक भी चीज़ें ट्रेवल करती हैं इफ़ यू आर रियली कनेक्टेड विद दैट पर्सन। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो हमें मिस कर रहे होते हैं और इस वजह से हम भी मिस कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है और थोड़े टाइम हुआ है आपके रिलेशन के कुछ ब्रेकअप या कुछ नाराज़गी चीज़ें की, तो जाओ बात करो, देयर आर हाई चांसेज कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अपने एक्स को भूल नहीं पा रहे हैं। बट इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि यार नहीं नहीं मुझे सच में भूलना ही है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको भूलने के लिए करनी है कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। ज़बरदस्ती फोर्स मत करो कि नहीं नहीं अभी भूल जाना है। टेक योर टाइम। हर एक इंसान की हीलिंग प्रोसेस डिफरेंट होती है। किसी इंसान को वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में हो जाता है, किसी इंसान को 2-4 महीने लग जाते हैं। हर एक इंसान की अपने पर्सपेक्टिव, हीलिंग प्रोसेस, वो स्ट्रेंथ, वो मेच्योरिटी डिफरेंट होती है, तो उस हिसाब से टाइम लग सकता है। अपने कॉन्टैक्ट्स ब्रेक कर लो पूरी तरह से। अगर आपको मूव ऑन करना है, आपने क्लियर कर लिया कि मेरे को मूव ऑन करना है, कॉन्टैक्ट ब्रेक करो, एक्सेप्ट इट कि ये डन हो चुका है। बाकी अपनी लाइफ पर, अपने काम पर, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, इन चीज़ों के साथ मतलब अपनी एक लाइफ क्रिएट करो जिसमें तुम अपनी हैप्पीनेस के सोर्सेज क्रिएट कर रहे हो, कि आपकी ज़िंदगी में और भी सारे हैप्पीनेस के सोर्सेज बन रहे हैं और उन सोर्सेज के बिहाफ पर आप एक रिलेशन या फिर आप एक लाइफ जीना स्टार्ट करते हो, फिर आप अपनी लाइफ में खुश रहना स्टार्ट कर देते हो। तो इट टेक्स टाइम, बट यू हैव टू बी थोड़ा सा पेशेंस एंड थोड़ा सा खुद को वक्त दो, टाइम दो, एवरीथिंग विल फाइन विथ टाइम। तो फोर्स नहीं करना है अपने आप को। जितना आप बोलोगे मुझे भूलना है भूलना है भूलना है भूलना है ना, उतनी याद आएंगी। ओके, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्यों आप अपने एक्स को भूल नहीं पाते हो, कैसे भूलना है, इस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर ली। इस पर डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल ही जाएगा। ओके, तो अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।